जय हिंद बच्चों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग कल वाले लेक्चर को देख लिए होंगे और उसको बहुत अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे और रिवाइज भी कर लिए होंगे। तो बच्चों, जो भी पहले डे 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप डे 1 का वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो को देखिएगा। क्योंकि यदि आप कोई भी काम को लगातार नहीं करते हैं या कोई भी काम को छोड़ छोड़ के करते हैं तो आप उस काम में सही से सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप डे 1 का वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले डे 1 वाले वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो कल हम पढ़े थे द्विघात बहुपद, है ना। आज पढ़ेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसका हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 सब में ग्राफ है, 3.2 में भी शायद ग्राफ है। ठीक है, तो हम 3.3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, और इसमें दिया हुआ है सबसे पहले हमको समीकरण को हल करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है कि समीकरण दिया हुआ है, हाँ, और इसको बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक, किससे बोल रहा है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, प्रतिस्थापन मतलब कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक अचर पद का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, जैसे समीकरण 1 दिया हुआ है x + y = 14 और समीकरण 2 है x - y = 4। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इसको हल कैसे करना है, जैसे हम आपको अभी बोले कि क्या करना है, समीकरण 1 या 2 से क्या करना है, पहले x या y, सिर्फ x या y का मान निकाल के किसी भी दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे करते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे किससे निकालना है, समीकरण 1 से या 2 से, किसी से भी निकाल लेते हैं। चलिए हम समीकरण 1 से निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, लिख देंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। समीकरण 1 ये है। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, हम या तो x का निकाल सकते हैं या तो y का निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल लेना है। ठीक है, जिसका आपको आसान हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे x का निकाल लेते हैं, किसी का भी निकालने के बाद एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ x का मान निकालते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, इस y को हमको इस तरफ करना है, तो 14 - y। ये तो आपको पता होगा -y कैसे होगा, यहाँ पे क्या है +y, तो किसी भी जो बराबर के एक तरफ में प्लस है तो उस तरफ क्या हो जाता है माइनस, ये तो आपको पता होगा। तो चलिए इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 तो हो गया है, तो इसको मान लेते हैं 3, समीकरण 3। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, ये जो समीकरण 3 निकला है, समीकरण 3 में किसका मान निकला है, x का, है ना। तो इस x के मान को किसमें रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्यों रखना है, क्योंकि हम समीकरण 1 से ऑलरेडी x का मान निकाले हैं। ठीक है, तो यदि हम इसी मान को इसमें रखते हैं तो दोबारा फिर यही बन जाएगा। ठीक है, हम समीकरण 3 के जो मान है इसको समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। लिखते हैं यहाँ x - y = 4। ठीक है, तो x का मान क्या निकला है, 14 - y, तो x का मान रखते हैं 14 - y। ये किसका मान है, सिर्फ ये x का मान है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब फिर क्या है, माइनस है तो माइनस देते हैं और y = 4। यहाँ तक ठीक है। अब चलिए आगे हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 - y और फिर क्या है -y, तो -y = 4। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, +14 बराबर के एक तरफ में है। ठीक है, और यहाँ है 4। ठीक, तो इस 14 को हम बराबर के इस तरफ भेजते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा -y और -y, तो क्या हो जाएगा -2y = 4 - 14। इस +14 को बराबर के उस तरफ भेज दिए। ठीक है, तो अब आगे क्या करते हैं, -2
2y बराबर, अब देखिए 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा, तो 4 में 14 हमको घटाना है, तो 4 में 14 नहीं घटेगा, है ना, तो किसमें घटाएंगे, 14 में 4 को घटाएंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 10, और आगे में चिन्ह किसका देंगे, जिसका चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह अभी बड़ा है, तो बीच में आगे देंगे माइनस, ठीक है। अब यहाँ से माइनस, ये माइनस कट गया ना, तो और 2 से 10 5 बार में कट गया, तो y बराबर क्या हो गया 5, y बराबर निकल गया क्या 5, ठीक है। अब जो y का मान निकला है, इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, हम समीकरण देते हैं, हमको किसका मान निकालना है x का, तो यहाँ पे x का मान निकला है मेरा 14 माइनस y, ठीक है, समीकरण 3 में। तो अब यहाँ लिखते हैं हम फिर से समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखते हैं, y का मान निकला है 5, तो देखिए क्या हो जाएगा, या x बराबर 14 माइनस y है ये, ठीक है, तो या x बराबर 14 माइनस y का मान निकला है 5, 14 माइनस 5, तो यहाँ x बराबर हो गया 14 5 घटा तो 9, ठीक है, x का मान क्या निकल गया 9 और y का मान निकला है 5, तो हम यहाँ नीचे में लिख देंगे, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों ने वीडियो रोक के लिख लिया होगा। तो चलिए और आगे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम सभी क्वेश्चन को तो हल नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो हमको समझाना है आपको, उसी तरह से सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, √2x प्लस √3y, है ना, ये क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, और एक है √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। तो उसी तरह हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 किसी से भी चलते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, उसको पहले लिखते हैं √2x प्लस √3y बराबर 0। हम क्या बोले थे कि समीकरण 1 से, है ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से या तो x का या तो y का, है ना, या तो x या तो y, किसी एक का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं, किसका निकालना है हमको, किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए हम x का निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला टर्म जो है इसको इसी तरफ रखेंगे, और ये जो दूसरा टर्म है इसको इस तरफ करेंगे, ठीक। तो इधर क्या है, √2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 0 है, और ये प्लस √3y है ना, तो इसको इस तरफ करना है, क्या हो जाएगा 0 माइनस √3y, यहाँ तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर √2, इधर क्या हो रहा है गुना, तो इस तरफ क्या हो जाएगा भाग, ठीक है। तो 0 में √3y घटेगा तो क्या बच जाएगा माइनस √3y और बटे √2, यहाँ तक ठीक है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 1 और 2 वाले से था, तो समीकरण 3 मान लिए, ठीक। अब क्या करना है, इस समीकरण का जो मान निकला है, किसका निकला है x का, तो इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है ना, काहे कि समीकरण 1 से हम ये मान निकाला है, तो इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण 2 में x का मान, ये x लिखा है, x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान क्या निकला है माइनस √3y बटे √2, ठीक है। तो रखते हैं समीकरण 2 है पहले √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। तो x का मान रखते हैं, x का मान क्या हो जाएगा √3 इंटू x का मान रख रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो x गुना आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देंगे इंटू का चिन्ह, ठीक।
फिर माइनस रूट 3y बटे रूट 2, यहाँ ठीक है। इसको ब्रैकेट से बंद, माइनस रूट 8y बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, इससे रूट 3 जो है, रूट 3 इसमें गुना होगा, ठीक, y वाले में। तो देखिए अब रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा, 3। कल भी बताया था कि जब कोई एक समान नंबर रहेगा और उस पर दो को रहेगा, एक समान नंबर रहेगा और 2 को रहेगा, उसके ऊपर रूट रहेगा, तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे माइनस है पहले से, तो -3 और y बटे रूट 2, अब फिर क्या है माइनस रूट 8, यहाँ क्या है y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि y यहाँ भी मल्टीप्लाई में है और y यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो दोनों जगह जब y मल्टीप्लाई में है, मतलब गुना हो रहा है, तो हम y को कॉमन लेके निकाल लेते हैं। तो हम यदि यहाँ से y को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये y को यहाँ कॉमन ले लेते यहाँ क्या बच गया -3/√2, ठीक है। और यहाँ -√8, y तो कॉमन ले लिए हैं, है ना, बराबर 0, ठीक। अब देखिए y के साथ ये वाला टर्म जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यदि आप इसको सिंपलीफाई करने जाते हैं, यदि आप इसको सरल करने जाते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा गिचमिच हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं पे सिंपल सा क्या करेंगे, ये पूरा टर्म जो है y के साथ गुना हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इसको इस तरफ भेज देंगे, ठीक है, इसको इस तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y बराबर, देखिए ये गुना हो रहा है तो इधर बटे हो जाएगा, यानी भाग, है ना, तो सीधा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, यानी किसी भी 0 में किसी भी नंबर से हम भागते हैं, 1 2 3 जितना भी चाहे, जिससे भी भागते हैं, क्या होगा, हमको क्या मिलेगा आंसर 0, ठीक है। तो ये सीधा क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या निकल गया 0, है ना, y क्या निकल गया 0। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर -√3y बटे √2, ठीक है, और y का मान निकला है 0, ठीक है। अब देखिए 0 क्या हो रहा है, यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 -√3/√2 में y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 0 भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब गुना होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -√3/2 इंटू 0, तो x बराबर क्या हो गया, अब किसी भी नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या 0, तो x बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर भी 0 हो गया और y बराबर भी 0 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 हो गया, समझ गए। तो बच्चों इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रतिस्थापन विधि से, इसको आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाना है, ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करना है। तो यदि एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए रोक के नोट कीजिए। तो आई होप कि बच्चों आप सबों ने वीडियो को रोक के नोट कर लिया होगा, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए उन सभी को आप उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रकार और है क्या है, विलोपन विधि से तो हल कर, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से तो हल कर लिए, है ना। अब दूसरा टाइप है विलोपन विधि, ठीक। अब ये जो समीकरण दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ठीक, इसको विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे हम, तो चलिए देखते हैं। विलोपन विधि से हल करने में क्या होता है कि आप किसी एक टर्म को या तो x वाले को या तो y वाले को, है ना, किसी एक टर्म को या तो x वाले को या तो y वाले को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर। बराबर कैसे करेंगे, तो या तो गुना करके या तो भाग करके, ठीक है, या तो गुना कर दीजिए या तो भाग कर दीजिए, ठीक।
तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है। और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। ठीक, अब देखिए हम किसको बराबर करना चाह रहे हैं। ठीक, हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं, या तो x वाले को, या तो x वाले को, या तो y वाले को। ठीक, तो हम चलिए x वाले को ही बराबर करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 1 है ना, x का गुणांक कितना है 1, और इस x का गुणांक कितना है 2। यानी क्या देख रहे हैं, नीचे वाले में है 2x, ऊपर वाले में है x, तो इसको बराबर कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, जिस टर्म को बराबर करना है, जिस टर्म को बराबर करना है, ठीक है, तो जिस टर्म को बराबर करना है उसके समीकरण 1 में जो है x का गुणांक, समीकरण 1 में जो है x का गुणांक है ना, उसको समीकरण 2 में गुना करेंगे, है ना। इसका गुणांक 1 है, समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे, और समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, तो इस 2 को समीकरण 1 में गुना करेंगे। समझ गए, इसको समीकरण 1 में। यहां तक समझ गए। विधि सुनिए एक बार, जो विलोपन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक टर्म को, या तो x को या तो y को बराबर करते हैं। ठीक, तो जो भी समीकरण 1 में x का गुणांक है उससे हमको गुना करना है समीकरण 2 में, यानी 1 से गुना करना है समीकरण 2 में। यहाँ 1 है तो 1 से गुना करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि सब में 1 से गुना करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। और समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, तो इस 2 से समीकरण 1 को गुना करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो चलिए अब यहाँ गुना करते हैं, तो हम जिससे गुना किए हैं उसको इतना सा जगह छोड़ दिए हैं लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 गुना 2, और क्या करेंगे, देखिए इसका भी चिन्ह होगा प्लस का, इसका भी चिन्ह होगा प्लस का, है ना। तो जब समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस 2 गुना 1, ठीक है, करने पर। ठीक, समीकरण 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 1, समीकरण 2 गुना 1, ठीक है। तो अब जब 2 से गुना करेंगे इसको कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर, उस सब में गुना करना है, इस 2 से x को भी गुना करना है, y को भी गुना करना है, और नंबर जो रहेगा उधर उसको भी गुना करना है। ठीक है, तो 2 से गुना की तो 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक, और 1 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4। और जब घटा रहे हैं, यहाँ देखिए चिन्ह, देखिए क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। यदि बदल जाएगा मतलब यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और अब जो नीचे वाले का चिन्ह होगा, सबका चिन्ह बदल के जो रहेगा वही रहेगा। ठीक, बदलने के बाद जो चिन्ह होगा वही हो जाएगा, रियल चिन्ह, रियल में चिन्ह। ठीक है, तो ये टर्म तो कट गया, है ना। अब देखिए यहाँ 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 5y बराबर 10 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ तो ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया 6/5, y का मान क्या निकला 6/5। तो अब इस y का मान जो निकला है इसी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो मैंने इसका मान निकला है y का कितना 6/5, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। अब इस 6/5 को इस तरफ करना है हमको, तो यदि इधर है प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो गया 5 माइनस 6/5। तो इसको घटाइए, x बराबर
घटाना जानते हैं ना, क्या करते हैं सबसे पहले एलसीएम, चलिए घटाइए इसको 5, तो यहाँ आएगा 25 माइनस 6 x बराबर 19/5, तो x का मान क्या निकला 19/5, ठीक है। तो यहाँ नीचे में लाइन लिख देंगे, अतः x बराबर 19/5 एवं y बराबर, y का मान निकला है 6/5, 6/5 आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा। तो चलिए इसको नोट की वीडियो नोट कीजिए जल्दी से। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को रोक के नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं विलोपन विधि से। अगला क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3, ठीक है। समीकरण 1 है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, भिन्न में नंबर दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिंपल नंबर था, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, भिन्न में नंबर दिया हुआ है, ठीक। तो जब यदि नंबर भिन्न में दिया हो तो हम उसको तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, ऐसे भी गुना करके हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे गुना करके बराबर करने पे क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी थोड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस भिन्न को हम सिंपलीफाई कर लेंगे, इस भिन्न को क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले भिन्न को हम क्या करते हैं, आसान करते हैं। तो समीकरण 1 को पहले छोटा करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, x/2 + 2y/3 बराबर -1। तो इसको हम क्या करेंगे, आसान करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाले को इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं सबसे अच्छा। तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6, एलसीएम लेना जानते होंगे ना, तो 6 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार में, तो 3 × x क्या हो जाएगा 3x। आई होप ये बेसिक सा चीज आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यहाँ हो जाएगा 4y, है ना, 3x + 4y बराबर -1। अब क्या करेंगे, फिर से कोना कोनी गुना, है ना, तो क्या हो जाएगा 3x + 4y बराबर -1 है और गुना 6, क्या हो जाएगा -6। हम चाहें यहाँ पे तो अच्छा कुछ कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यदि कुछ कॉमन रहेगा तो हम चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि कुछ कॉमन आता तो हम कॉमन ले सकते थे, कॉमन लेने के बाद क्या होता कि ये छोटा हो जाता, है ना, नंबर बराबर है वो छोटा नंबर हो जाता। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन नहीं लेंगे, इसको मान लेंगे हम अगला समीकरण, समीकरण 2 तक है, तो समीकरण 3 याद है, ठीक है। अब समीकरण 2 को छोटा करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x - y/3 बराबर 3। फिर से इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ आ जाएगा 3x - y बराबर 3, है ना। फिर इसको कोना कोनी गुना करेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - y बराबर 9, है ना। यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। कॉमन का मतलब क्या, कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इस तीनों में प्रेजेंट हो या इस तीनों का मल्टीपल्स हो, ठीक है। चलिए समीकरण इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। समीकरण 3 के बाद 4। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 को और समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो चलिए देखिए समीकरण 3 में हम क्या देख रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। समीकरण 3 क्या है, 3x + 4y बराबर 3x + 4y बराबर -6, ये समीकरण 3 है। और समीकरण 4 क्या है, 3x - y बराबर 9, समीकरण 4 है। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x वाले का टर्म जो है दोनों में बराबर है, ठीक। यदि बराबर है तो मेरा काम तो पहले से आसान हो गया, है ना। यदि बराबर नहीं रहता तो बराबर करते, बराबर है तो क्यों हम छोटे मोटा उसको बराबर करें,
और पहले से तो बराबर है ही, दूसरा टर्म को क्यों बराबर करेगा, है ना। तो देखिए यहाँ इसका भी चिन्ह है प्लस का, इसका भी चिन्ह है प्लस का, तो यदि प्लस रहे दोनों पास जब समान चिन्ह रहे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस में, और माइनस हो जाएगा प्लस में, प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यहाँ तक ठीक है। ऊपर में हम एक लाइन लिख सकते थे समीकरण, इसके ऊपर में लिख देते समीकरण 3 माइनस 4 से, ठीक है। समीकरण 3 को 4 में घटाए हैं, ठीक। तो ये 3x माइनस 3x कट गया। अब देखिए प्लस 4y प्लस y कितना हो जाएगा, 5y बराबर, जब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों पास जब समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, समान चिन्ह रहेगा तो जुट जाएगा, ठीक है। जब समान चिन्ह रहेगा तो जुट जाएगा, और वो समान रहेगा तब घटेगा। यहाँ पे अभी समान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, -15, है ना। 9 और 6 जुटा तो 15 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -15/5, तो 5 से 15 कटेगा 3 बार में, माइनस है यहाँ पे, तो इसलिए y बराबर हो गया -3। अब क्या देखिए y का मान कितना निकला, -3। अब कोई भी समीकरण, या तो चाहे 1 2 3 4 किसी में भी हम y का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए किसी भी समीकरण में रखते हैं, समीकरण 3 में ही रख लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं यहाँ समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक। समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6, है ना। समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक। और y का मान कितना निकला है, -3, तो y की जगह क्या करेंगे, -3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, गुना होगा, क्या हो जाएगा 3x, अब देखिए यहाँ क्या है -3 के पास क्या है माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये तो पता होगा ना, प्लस माइनस माइनस, और 4 गुना 3 क्या हो जाएगा 12 बराबर -6। तो यहाँ अब देखिए इस -12 को आप इस तरफ करेंगे, इस -12 को इस तरफ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर -6 प्लस 12, है ना। तो अब देखिए इसके पास है माइनस का चिन्ह, इसके पास है प्लस का चिन्ह, अलग अलग चिन्ह है, दोनों के पास वो समान चिन्ह रहेगा, तो क्या होगा घट जाएगा। तो 3x बराबर 6 में 12 घटेगा, यानी 12 में से घटेगा क्या 6, और इस 6 के आगे चिन्ह किसका होगा, जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा, 12 का चिन्ह बड़ा है और प्लस का है, 6 के आगे प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, 3 से 2 बार में, तो इसलिए x बराबर हो गया 2, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर -3, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3, ठीक है। तो इसको रोक करके वीडियो को नोट कीजिए, और जितना भी क्वेश्चन होगा इस विलोपन विधि से हल करने के लिए सबको आप इसी तरह से हल करेंगे, क्या करेंगे बराबर करके, और यदि भिन्न में दिया रहेगा तो उसको पहले सरल कर लेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। रीजन क्या है कि जब ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है ना, यानी आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा MB लगने लगता है, ठीक है। और क्या कहते हैं जल्दी अपलोड भी नहीं होता है, इस वजह से आज जो है थोड़ा लेट भी हो गया था वीडियो डालने में, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड से समीकरण को हल करना सीखेंगे, ठीक है। एकदम से आपको ईजीएस्ट वे में बताया जाएगा, ठीक। तो बच्चों और आपको यदि कोई सा भी क्वेश्चन है जहाँ तक अभी पढ़ा दिए हैं, यदि यहाँ तक में कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको उसका स्पेशली सॉल्यूशन बना के देंगे, और कम से कम एक उस क्वेश्चन को ना कम से कम 5 आदमी पूछना चाहिए, यानी 5 स्टूडेंट पूछना चाहिए, ठीक।
नहीं तो ऐसे क्या होगा कि अब कोई बच्चा भी कोई एक क्वेश्चन पूछेगा तो हर क्वेश्चन का तो जवाब फिर नहीं दे सकते ना वीडियो में। तो क्या करेंगे, यदि एक क्वेश्चन को 5 से अधिक बच्चे पूछेंगे तो उस क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी सा भी बुक का हो, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं लिख के, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।